व्हाट्स की कहानी। अरे मेरे बच्चे की शादी है, आज कोई ढोल तो बजाओ। अरे कल तक तो तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही हो? हाँ, अरे क्योंकि मैंने सोचा था कि अपनी मर्जी से शादी कराऊंगी अपने बच्चे की, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की खुशी कहीं और है तो मैं मान गई। वाह क्या बात है मदर इंडिया। अरे पापा मम्मी को छेड़ो मत, वो खुश है ना तो उन्हें खुश रहने दो। हाँ सही कहा तूने, कहीं अभी ड्रामा शुरू ना हो जाए। क्या कहा आपने? अरे नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। घर में सभी मौजूद मेहमान हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद पवन की बारात निकली और श्रेया के दरवाजे पर पहुंची। श्रेया और पवन कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, वहीं एक दूसरे से प्यार भी करते थे और दोनों ने शादी के शुभ दिन तक का सफर तय किया। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारे घर बारात लेकर आ गया हूँ। हाँ, अब मैं भी ना आपसे वादा करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और विदाई के बाद श्रेया पवन के घर यानी अपने ससुराल पहुंची। वहाँ पवन के माता पिता के अलावा पवन की भाभी काजल, बुआ रामकरी, ताई ममता और मौसी चित्रा सब मौजूद थे। सब ने श्रेया का दिल से स्वागत किया। आओ आओ देवरानी जी, आपका स्वागत है। मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और फिर हमारे पवन की पसंद है, पहले जिस पसंद बवाल किए कितने किए, जब भी उसी पसंद पर आज तारीफ कर रही हो। वाह भाई वाह, यही तो तब से मैं सोच रहा हूँ। अरे आप लोग क्या चाह रहे हो? अरे चुप भी करो, क्या चाहते हो आप लोग? हाँ कि अब शादी हो गई है ना तो चलो, पर अभी भी शापा तो होना बाकी है। अरे नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था जी, हम तो बस ऐसे ही कहते। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी टीवी सीरियल के सेट पर आ गई हो। सास, भाभी, बुआ, मासी, ताई सब वहाँ पर मौजूद थे। तभी श्रेया ने धीरे से पवन के कान में कहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और सब लोग मेरे आने से बहुत खुश भी हैं। अरे परेशान क्यों हो रही हो? तुम आई हो ना तो सबका चेहरा चमक रहा है जैसे घर में लाइट आ गई। अरे अरे, अब तो पहले रसोई की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी, कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दम आलू खाने की बड़ी इच्छा है, पिज़्ज़ा बनाओ। अरे मॉडर्न बहू है, कुछ हटके होना चाहिए। पिज़्ज़ा छोड़ो, खीर बना लो बहू, मीठा खाकर सबके मुंह मीठे हो जाएंगे, ठीक है? अरे कोई मेरी भी तो पसंद पूछ लो। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ? अरे बताओ ना मैं क्या बोलूँ, मुझे खीर ही सही है। अरे मैं तो कहता हूँ राजमा चावल हो जाए। अरे कोई मेरी बहू से भी तो पूछ लो, तुम सबने पूरी रसोई की किताब ही खोल दी है। बहू तू बता, तू क्या बनाएगी? हे भगवान, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैंने तो हॉस्टल में मैगी खा के ज़िंदगी काटी है। क्या सोच रही है बेटा, कोई दुश्मनी निकालनी है क्या रसोई से? हाँ अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप जो कहेंगी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, जो दिल करे वही बना, हम सब वही खा लेंगे, ठीक है? अच्छे से बनाना। इतना सुनकर श्रेया उठी और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने गेस्ट हाउस देखा, उसे लगा कि कोई बम खोलने जा रही है। वो तो अपने मायके से एक बैग पूरा मैगी से भरकर लेकर आई थी, लेकिन पहली रसोई में मैगी तो बनाई नहीं जाती। पहली रसोई में मैगी नहीं नहीं, कुछ और करना पड़ेगा झटपट। उसने अपने मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई। उसकी दो होशियार सहेलियाँ मंजू और सुनीता दोनों ही लाइन पर आ गई थी। उसने उन्हें पूरी बात बताई। अब आया हूँ, आहा, और ऊँट पहाड़ के नीचे। तेरे बैग में तो सिर्फ मैगी थी ना, अब क्या करेगी महारानी? सीरियस हो जाओ ना यार। हाँ कुछ तो बताओ, मैं कुछ बना ही नहीं सकती हूँ, मेरी पहली रसोई है। बना ले, मैगी बना ले, और वो फिर बोल देना इटालियन स्नैक्स है, या फिर सबको बोल देना कि तेरा फास्ट चल रहा है। हाँ चुप रहो, मदद चाहिए, मजाक नहीं। लेकिन वो दोनों तो मजे लेने के मूड में थी। उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसलिए वो बहाने से बाहर निकली। तभी उसके मोहल्ले के सुपरस्टार पड़ोसन शांति उसको मिल गई। अरे बहू, तुम कहाँ बाहर आ गई हो? हाँ तुम्हारी तो पैर रसोई चल रही है ना? जी वो तो है, पर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सजेस्ट करिए ना। ज़्यादा घबराओ नहीं, कुछ इजी सा बना लो, जैसे सूजी का हलवा, बहुत आसान होता है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। ये कहकर शांति तो चुपचाप से वहाँ से निकल गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि श्रेया को सूजी का भी हलवा नहीं आता था बनाने। वो वापस किचन में पहुँची। अब वो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे कोई भूत या हवेली में आ गई हो।
मैगी बना दो। नहीं नहीं, इससे तो मेरी इज्जत की मिट्टी पली जाएगी। हाय भगवान, क्या करूँ समझ नहीं आता। मैं श्रेया रसोई में अकेली खड़ी थी। सामने सिलेंडर, गैस, बर्तन, सब्जियाँ, तेल, मसाले और पीछे से आती तमाम सलाहें। दम आलू बना लो, पिज़्ज़ा ट्राई करो, राजमा तो हर कोई पसंद करता। उसका माथा घूम रहा था, पसीने की बूंदें उसकी नाक तक आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रियलिटी कुकिंग शो के फिनाले में खड़ी हो और जज कोई नहीं बल्कि पूरी ससुराल थी। हे भगवान, क्या करूं क्या ना करूं। रसम तो कम, परीक्षा ज़्यादा लग रही है। ये पहली रसोई। तभी बाहर से जोर की बिजली कड़कने की और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग बरामदे में आकर खड़े हो गए। अरे वाह जी वाह, बरसात शुरू हो गया। अब तो गर्मा गर्म पकोड़े और परांठे हो जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहू से कोई पकोड़े बनाए और प्याज के साथ परांठे भी। अब तो चटनी के साथ मज़ा दूना हो जाएगा। बहू, बारिश हो रही है, ठीक है? अगर कुछ नहीं मिला तो पकोड़े और बड़ी बना ले, ठीक है? वही हो जाए। जी मम्मी जी, कुछ स्पेशल बना रही हूँ। बिल्कुल वैसा ही कुछ। सभी लोग खुश होकर फिर गप्पे मारने लगे। उधर शेर ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, कुछ तो सामने आया। यूट्यूब मेरा भैया मेरा नैया पार लगा देगी। कुछ तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। यूट्यूब, तेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। उसने झटपट मोबाइल निकाला और सर्च किया, बारिश में परांठा पकोड़ा कैसे बनाएं। वीडियो चलाते ही उसने तुरंत आटा गूंदा, तेल गरम किया और सब्जी के नाम पर अपने बैग से मैगी का एक पैकेट निकाला। मैगी की स्टफिंग वाले परांठे, वाह न्यू स्टाइल, वाह। उसने पहली मैगी बनाई, फिर उसे ठंडा कर आटे में भरा और बेल कर परांठे बना डाले। हालांकि वे परांठे पहली बार बना रही थी, इसलिए उनका शेप अजीब सा बन रहा था। फिर वही मैगी बची, उसके छोटे छोटे गोले बनाए और बेसन में लपेट कर बना डाली मैगी के पकोड़े। तभी पवन आ गया रसोई में। बड़ी मुश्किल से सबकी बक से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं था, पर क्या कर रही हो? आप चिंता न करें पवन जी, मैंने यूट्यूब से कुछ ऐसा बना डाला है जिसे खाकर सबकी जीभ लड़पड़ाने लग जाएगी। सच में इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ चलो ठीक है, चलो जल्दी लेकर आओ। फिर कुछ ही देर में बादशरिया बड़े स्टाइल से थाल लेकर आई, जिसमें भाप उठते हुए परांठे और कुरकुरे परांठे लेकर आई थी। लाओ जी लाओ, बहू का पहला खाना आ गया। चलो अब साथ का असली इम्तिहान होगा। हाँ, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी, मुझे बड़ी भूख लगी है। काजल ने जैसे ही पहला पकोड़ा मुंह में डाला, चबाया और फिर जैसे ही उसमें से मैगी निकली, उसकी आंखें फटी की फटी हो गई। अरे ये क्या है? इसमें तो मैगी है। मैगी पकोड़े में? बाबा, ये तो बिल्कुल देसी जुगाड़ है। हाय राम, अब पकोड़े में भी बच्चों वाला खाना भर दिया बहू ने। हमें लगा था पनीर के पकोड़े होंगे। लगता है बहू को मैगी से गहरा प्रेम है। हाँ, हर कोने से वही निकल रही है। सबकी निगाह अब परांठों पर थी। रजनी ने एक परांठा तोड़ा, उसमें से मैगी निकली। अरे भगवान, यहाँ पर भी मैगी। बहू, तुमने हर चीज में क्या भर दिया तुमने? इसका नाम बदल दो, श्रेया से मैगी बहू कर दो बेटा। क्यों? सही है ना? ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ बताओ। मम्मी जी, दरअसल मुझे ना कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने कभी सीखा ही नहीं। हॉस्टल में बस मैगी बनाना आता था। जब आपने कहा कि पकोड़े और परांठे बना लो तो मैंने यूट्यूब से देखकर जैसे तैसे बना दिया। सोचा इससे ना मैगी भर दूंगी और तो आपको स्वाद भी आ जाएगा। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। और फिर वाह, मेरी देवरानी जी ने तो अलग ही गाथा सुना दी। मज़ा ही आ गए। मैंने आज तक कभी भी मैगी नहीं खाई थी। अरे बहू ने तो आते ही मुंह में मैगी ठूस दी। कम से कम बहू ने कोशिश तो की, वरना कोई होता तो बनाना ही नहीं जानता। और बेचारा, हाँ बेचारी सोच रही होगी, अगर इन लोगों को पता चल गया कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो अभी वापस मायके छोड़ाएंगे। बेटा, तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो झूठ बोलना भी बेकार है, ठीक है? इतनी मेहनत की पर हमसे नहीं बताया। अरे हम कोई राक्षस थोड़ी ना है। हाँ, बता देती हमें। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आँखों से ना कभी नहीं छुपाऊंगी आगे से मैं, बिल्कुल भी। आप मुझे सिखा दीजिएगा बस। रजनी ने उसे गले लगा लिया। अब चलो मेरी रसोई में आओ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू, ठीक है? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। मैं सफाई कर दूं पहले। क्यों? अभी क्यों नहीं? हाँ, रजनी ने श्रेया का हाथ पकड़ा और खींच कर रसोई में ले गई। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाय दैया हाय दैया, पूरी रसोई मैगी के पैकेट से भरी हुई थी। ज़मीन पर टूटे हुए नूडल्स, स्टील के डिब्बों में
मैगी, सिंक से भरी चम्मचें और कटोरियाँ। हे भगवान, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैगी कंपनी का गोदाम फट गया हो। तूने तो रसोई मैगी से ही भर दी कि बहू। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए ना प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं तुझे सब सिखाऊंगी, लेकिन एक वादा कर। हाँ पक्का? कौन सा वादा मम्मी जी? आगे से कभी मेरी रसोई को मैगी से नहीं भरेगी।